हेलो फ्रेंड्स। तो देखिए आज हम इस तरह की बेबी बूटीज़ बनाना सीखेंगे। तो यहाँ पे एक है, ये बना के रखी हुई है मैंने। और ये देखिए बहुत ही अच्छी लग रही है इस तरह से। तो ये जो बूटी है ये 4 महीने से 1.5 साल तक के बच्चे को आसानी से आ सकती है। और इसे बनाने के लिए देखिए हमने ये बेबी वूल ली हुई है। और ये जो है मैं 10 नंबर की नीडल्स पे ही पूरी बूटी बनाऊंगी। तो इस बूटी को बनाने के लिए देखिए मैंने जो है यहाँ पे जो है यहाँ से शुरू किया है। तो यहाँ पे मैंने 40 स्टिचेस को बनाया था, कास्ट ऑन करे हुए थे। तो उसके बाद ये पोर्शन जो है वो मैंने 10 सिलाइयों में बनाया है। उसके बाद ये जो आप बाहर को डिज़ाइन देख रहे हैं ये 8 सिलाइयों में बनाया हुआ है। और उसके बाद 6 सीधी सीधी सिलाइयाँ बनाने के बाद ये डिज़ाइन बनाया हुआ है। और ऊपर ये जो है देखिए ये लाइंस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 20 सिलाइयों में ये लाइंस बनाई हैं। तो बहुत ही आसान है देखिए इसे बनाना। तो अगर आप इस तरह की बूटी को बनाना चाहते हैं तो आज की वीडियो को स्टेप वाइज रो वाइज फॉलो कर लीजिए। और चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये जो है स्टिचेस जो है बहुत सिंपल तरीके से डाले हुए हैं। 40 स्टिचेस हैं, 40 फंदे डाले हुए हैं। और अब हमने जो है इसे बनाना शुरू करना है। पहले आपने शुरू की 10 सिलाइयों को ध्यान से देखना है। तो 10 सिलाइयों में जो है हम तलवा जो है नीचे का पोर्शन बनाएंगे ये वाला। तो अब देखिए हमने जो रो 1 है, रो 2 है इसकी, वो सीधी सीधी बना के तैयार करनी है। तो दोनों सिलाइयों में देखिए हमने फंदे जो हैं इस तरह से सीधे सीधे बुनने हैं। तो यहाँ पे पहला फंदा जो है मैंने इस सिलाई में ये सीधा बुन लिया है। नेक्स्ट से हम स्लिप करेंगे। तो ये जो रो 1 है और रो 2 है, शुरू की 2 सिलाइयाँ वो दोनों तरफ से हमने इसी तरह से सीधी सीधी बना के रेडी कर लेनी है। तो देखिए ये 2 सिलाइयाँ जो हैं मैंने बना ली हैं। अब आते हैं हम तीसरी सिलाई पर और ये हमारी फ्रंट साइड चलती जाएगी। तो तीसरी सिलाई में देखिए पहला फंदा स्लिप करेंगे हम, धागा पीछे करेंगे और एक फंदा हमने सीधा बुनना है ये ऐसे। इसके बाद देखिए हमने जो है एक फंदा इस तरह से बढ़ा लेना है यहाँ पे। तो इस तरह से जब हम फंदा बढ़ाते हैं तो यहाँ पे जो है जाली नहीं बनती है। तो इसके बाद देखिए हमने 17 फंदे सीधे सीधे बुनने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये 17। तो हमने 17 फंदे सीधे बुन लिए। अब इसके बाद हम एक और फंदा बढ़ाएंगे यहाँ पे। उसके बाद 2 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 फंदे सीधे बुन लिए। अब इसके बाद जो है हमने एक फंदा और यहाँ पे बढ़ाना है और उसके बाद 17 फंदे सीधे बुनेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये 17। इसके बाद 17 फंदे सीधे बुन लिए हैं। अब हमने एक फंदा यहाँ बढ़ा लेना है और 2 फंदे लास्ट के सीधे बुन लेने हैं। तो इस तरह से इस सिलाई में हमने जो है 4 फंदों को बढ़ा लिया है और हमारे जो फंदे हैं वो 44 हो जाएंगे। और रो 4 हमने पूरी की पूरी उल्टी बना लेनी है। तो रो 4 मैंने कंप्लीट कर ली है देखिए। और अब आते हैं रो 5 पे। तो रो 5 पे हमने क्या करना है देखिए, पहले एक फंदा स्लिप करना है, धागा पीछे कर लेना है और इस बार हम 2 फंदे सीधे बनाएंगे।
और इसके बाद अब एक फंदे को हमने यहाँ पे ऐसे बढ़ा लेना है। इसके बाद 17 फंदे बनाएंगे सीधे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये 17 फंदे हमने बुन लिए हैं। अब यहाँ पे एक फंदे को बढ़ाएंगे और इस बार यहाँ पे अब हमने 4 फंदे सीधे बुनने हैं। 1 2 3 और ये 4 फंदे सीधे बुनने के बाद यहाँ पे हम फंदा बढ़ाएंगे और इसके बाद 17 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये 17। उसके बाद एक फंदा हमने ऐसे यहाँ पे बढ़ा लेना है और 3 फंदे लास्ट के सीधे बुन लेने हैं। तो ये रो 5 हम ऐसे बनाएंगे और अब यहाँ पे हमारी 4 फंदे और बढ़ चुके हैं, तो अब 48 फंदे हो चुके हैं और रो 6 हम पूरी उल्टी बना लेंगे। तो ये 6 रोज़ हमारी पूरी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब आते हैं हम 7th रो पे। तो 7th रो पे पहला फंदा स्लिप करिए और धागा पीछे कर लीजिए और इस बार हमने बनाने हैं 3 फंदे सीधे। ये इस तरह से, और ये 4 फंदे हो गए इस तरह से साइड में। अब हमने एक फंदा ऐसे बढ़ा लेना है और 17 फंदे सीधे बुनने हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये 17। अब 17 फंदे के बाद हम यहाँ पे एक फंदा ऐसे बढ़ा लेंगे और अब यहाँ पे हमने इस बार 6 फंदे सीधे बुनने हैं। 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे सीधे बुन लिए। अब यहाँ पे फंदा बढ़ा लेंगे एक ऐसे और 17 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये 17। और यहाँ पे अब एक फंदा हम ऐसे बढ़ा लेंगे और 4 फंदे लास्ट में सीधे बुनेंगे। तो अब हमारे 4 और फंदे बढ़ चुके हैं इस रो पे। तो अब बनते हैं 52 और ये हम 8वीं सिलाई पूरी उल्टी बना लेंगे। यहाँ पे देखिए हमारी 8 रोज़ जो हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं और एक लास्ट बार हमने फंदों को बढ़ा लेना है 9th रो पे। तो 9th रो पे देखिए पहला फंदा स्लिप करने के बाद धागा पीछे करके हम 4 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4। तो इस तरह से ये 5 फंदे आ गए हैं। अब हम फंदा बढ़ा लेंगे यहाँ पे एक ऐसे और उसके बाद 17 फंदे सीधे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो ये 17 फंदे बुनने के बाद एक फंदा यहाँ पे बढ़ा लेंगे और इस बार हम 8 फंदे बीच में बुनेंगे। यहाँ पे अब 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 और यहाँ पे एक फंदा बढ़ाएंगे। उसके बाद 17 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। अब यहाँ पे एक फंदा हमने बढ़ा लेना है और उसके बाद लास्ट में 5 फंदे बचेंगे, पाँचों के 5 हमने सीधे सीधे बुन लेने हैं। तो ये हमारी जो है ये 9th रो इस तरह से बनेगी और इसके बाद हमारे फंदे जो हैं वो 56 हो जाएंगे और 10th रो हम पूरी की पूरी उल्टी बना लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो है हमारी 10 सिलाइयाँ अब बन चुकी हैं और हमने जो है अब इस बूटी का जो है लोअर पोर्शन ही पूरा तैयार कर लिया है। अब इसके बाद देखिए अब हमने बनाना है ये वाला पोर्शन। तो ये वाला पोर्शन जो है अब आप देखेंगे ये हम 8 सिलाइयों में बनाएंगे। तो इसे आप दूसरे कलर से भी बना सकते हैं, इन 8 सिलाइयों को जो मैं अभी बनाने जा रही हूँ। और उसके बाद देखिए ये बहुत अच्छा ये जो है ये डिज़ाइन बनता है और ये बूट को जो है बहुत अच्छा ये बेस देता है और इस पर जो है इस तरह से देखिए स्टैंड भी हो जाता है। तो अब हम 8 सिलाइयों में जो है ये पोर्शन बनाएंगे। तो इसके लिए देखिए अब हम फ्रंट साइड से अब 8 सिलाइयाँ किस तरह से बनाएंगे वो देखिए। तो रो नंबर 1 है इस पार्ट की। पहला फंदा स्लिप करने के बाद हमने सारे के सारे फंदे जो हैं इस तरह से सीधे सीधे ही बनाने हैं। ये रो 1 जो है पार्ट 2 की, ये हम इस तरह से सीधी सीधी ही बनाएंगे। और ये इसके बाद हमने उल्टी साइड पे एक उल्टी उल्टी सिलाई बनानी है और फिर तीसरी रो जो है हम सीधी साइड पे आके सीधी सीधी बनाएंगे। तो 3 सिलाइयाँ जो है हमने इस तरह से तैयार करनी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो है मैंने ये इस तरह से 3 सिलाइयाँ बना ली हैं। अब आते हैं 4th रो पे, चौथी सिलाई पर। तो चौथी सिलाई पर देखिए क्या करेंगे, हम पहला फंदा स्लिप करेंगे इस तरह से और इसके बाद यहाँ पे अब एक जाली ऐसे डालेंगे और उसके बाद 2 फंदों को हमने साथ में इस तरह से उल्टा बुन देना है ऐसे। फिर जाली डालेंगे, फिर 2 फंदों को साथ में ऐसे उल्टा बुनते जाएंगे और यही 2 फंदे हमने सारी इस सिलाई पर रिपीट कर लेने हैं। तो इस तरह से एक जाली डालते जाएंगे और ये इस तरह से। तो इस तरह से जब हम करते जाएंगे लास्ट में हमारे पास एक फंदा रह जाएगा, उसे हम उल्टा बुन लेंगे। तो ये हम सिलाई इस तरह से बना के कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये लाइन जो है हमने इस तरह से बना के कंप्लीट कर ली है। तो अब आते हैं हम 5वीं सिलाई पे। 5वीं सिलाई पर देखिए हमने पहला फंदा तो स्लिप कर लेना है, उसके बाद सारे के सारे फंदे हम जो हैं सीधे सीधे बनाएंगे ऐसे। ये जाली वाले फंदे भी ऐसे सीधे बनाएंगे और दूसरे फंदे भी इसी तरह से सीधे सीधे बनाते जाएंगे। तो ये लाइन हम इस तरह से बना के कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद रॉन्ग साइड पे हम उल्टी पूरी सिलाई उल्टी बनाएंगे और फिर से फ्रंट साइड पे आके हमने सीधी सिलाई पूरी सीधी बनानी है। इस तरह से इस सिलाई को पूरे करने के बाद हमने 2 और सिलाइयाँ बना लेनी है। तो इस तरह से हमने जो है 3 4 5 6 7 पूरी 7 सिलाइयाँ जो हैं इस पार्ट की कंप्लीट कर लेनी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो है फ्रंट साइड पे जो है हमने 7वीं सिलाई इसकी तैयार कर ली है बुन के सीधी सीधी। तो अब आते हैं हम इसकी 8th रो पे, रॉन्ग साइड पे इसकी 8th रो होगी। अब इस पर देखिए हमने क्या करना है, इस पर हमने एक फंदा जो है इसका और एक फंदा जो है इसकी पहली सिलाई, जो कि आप ये देख सकते हैं, देखिए ये थोड़ा सा हमें डिमार्केशन नज़र आती है, ये थोड़ी सी अंदर को। तो इसके ऊपर जो है ये पहली सिलाई है हमारी। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम क्योंकि ये हमें क्लियर विजिबल है कि कौन सी लाइन हमने उठाते जाना है, एक एक फंदा जो है इस लाइन से, पहली लाइन से उठाते जाना है। तो पहला फंदा तो हम इसी का उठाएंगे, यहाँ पे ये साइड में हमारे जो ये वाला फंदा है तो ये हमारा साइड में स्टिच होगा, ये उठाएंगे। उसके बाद देखिए सेकंड फंदा जो है हम ये यहाँ पे हमें इसके बाद ये इन्वर्टेड यू, इस तरह से ये वाला फंदा जो है ये वाले उठाते जाएंगे हम, ये देखिए ये वाले। तो अगर आप इसे जो है एक सिलाई में लगाना चाहते हैं, दोनों तरफ से पॉइंटेड नीडल आप इसमें जो है लगा के सारे फंदे साथ में उठाना चाहते हैं, तो ये आप सारे के सारे जो हैं इस तरह से उठा सकते हैं और फिर आपको बुनने में इजी रहेगा। तो मैं यहाँ पे एक फंदा यहाँ से लेती जाऊँगी और एक फंदा यहाँ से उठाती जाऊँगी। तो देखिए मैं कैसे कर रही हूँ।
तो एक फंदा जो है मैंने यहाँ से बाद में लेना है, पहले मैं यहाँ से उठा लूँगी। देखिए पहला फंदा, तो अब क्योंकि हम जो है पहला फंदा जो है उठाते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा खींच जाता है और आगे वाला फंदा जो हमें फंदा उठाना है वो थोड़ा सा इनविजिबल हो जाता है। तो ये देखिए पहला फंदा मैंने उठा के यहाँ पे लगा लिया और दोनों को साथ में इस तरह से बुन लिया। तो अब हम ऐसे करते जाएंगे। तो आप दूसरा फंदा देखिए, हमने ये उठाना है, उसी फंदे के ठीक नीचे इस तरह से लगाते जाना है और साथ में इनको बुनते जाना है उल्टा उल्टा। तो अब हम तीसरा उठाएंगे। देखिए तीसरा फंदा ये वाला है, देखिए जो इन्वर्टेड यू, उल्टे यू हमें दिखाई देंगे वो वाले ही उठाते जाएंगे। ये ऐसे उठाते जाएंगे और ऐसे आगे वाले फंदे के साथ में बुनते जाएंगे। तो एक और बार मैं करके बता देती हूँ। ये देखिए अपनी डिमार्केशन जो है वो लाइन याद रखनी है कि कहाँ से हम उठा रहे हैं। तो अब हम जो है ये वाला फंदा उठाएंगे, यहाँ से एक ही लाइन से उठाते जाना है ऐसे। तो ये जैसे हमने चारों फंदों को किया है देखिए यहाँ पे, तो ये ऐसे हम एंड तक कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो है मैंने पूरी सिलाई जो है इस तरह से कंप्लीट कर ली है। ये हमारी रॉन्ग साइड देखिए बिल्कुल क्लियर आ गई है और ये हमारी फ्रंट साइड देखिए। अब इसमें ये डिज़ाइन जो है इस तरह से उभर के आ जाता है, ये देखिए। तो अब देखिए अब हम फ्रंट साइड पे हैं। तो अब इसके बाद हमने जो है दोनों साइड से 6 सिलाइयाँ जो है सीधी सीधी इस तरह से बना के कंप्लीट कर लेनी है। एक फंदा स्लिप कर लिया करें और उसके बाद सारे की सारी सिलाई जो है हमने दोनों तरफ से इस तरह से सीधी सीधी बुन के कंप्लीट कर लेनी है। तो अब यहाँ पे हम 6 सिलाइयाँ इस तरह से बना लेंगे। तो अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो है मैंने 6 सिलाइयाँ जो है दोनों तरफ से सीधी सीधी बना ली हैं और इस तरह से ये 3 लाइंस आ गई हैं। अब हम फ्रंट साइड की तरफ हैं। तो देखिए यहाँ से यहाँ हमारी कितनी रोज़ होती हैं वो पहले काउंट कर लेते हैं। यहाँ ये जो तलवा है, तलवे वाला पोर्शन है, इसमें हमने 10 सिलाइयाँ बनाई हैं। फिर इसमें हमने 8 बनाई हैं, तो यहाँ तक हमारी 18 रोज़ होती हैं, 18 सिलाइयाँ। उसके बाद हमने 6 सिलाइयाँ बनाई हैं, तो इस तरह से हमारी टोटल 24 रोज़ कंप्लीट हो चुकी हैं। 24 सिलाइयाँ हम बना चुके हैं। अब देखिए अब हम बनाएंगे, यहाँ से शुरू करेंगे ये वाला पोर्शन और ये इसके ऊपर वाला ये पोर्शन बनाएंगे। तो अब देखिए अब हमने क्या करना है, अब हमने देखिए ये इस तरह से 2 सीधे 2 उल्टे, 2 सीधे 2 उल्टे, इस तरह से हमने ये 22 फंदों को बीच में इस तरह से बुनना है। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले हम साइड में हमारे जो हैं वो आ जाएंगे हमारे 17 फंदे। एक फंदा हमने स्लिप कर लिया है, इस तरह से 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये 17। तो ये देखिए साइड के हमने 17 फंदे बना लिए हैं और इसी तरह से अभी हमने बीच के 22 फंदे बनाने के बाद इस साइड भी 17 फंदे इसी तरह से बनाने हैं। तो यहाँ के 17 फंदे और यहाँ के 17 फंदे ये इसी तरह से चलते जाएंगे दोनों तरफ से सीधे सीधे। तो उसके बीच में देखिए 22 फंदे हम किस तरह से बनाएंगे और उन्हें फिर आगे कैसे बनाना है वो देखना है। तो अब देखिए हमने अब यहाँ पे 2 फंदे सीधे बुन लेने हैं। तो ये देखिए ये 2 फंदे सीधे आते हैं, तो इसके बाद भी हमने सीधा बुनना है, तो ये ध्यान रखना है। यहाँ पे आप मार्कर लगा सकते हैं, फिर जब ये क्लियर हो जाता है विजिबल उसके बाद हम निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बिना मार्कर से ही बना रही हूँ, तो मैं साइड के 17 फंदे जो है वो गिन के बनाया करूँगी। तो ये देखिए 2 फंदे सीधे 2 उल्टे, इस तरह से हमारे 4 फंदे हो गए हैं। फिर 2 सीधे 6 फंदे, फिर 2 उल्टे 8 फंदे, फिर 2 सीधे 10, फिर 2 उल्टे 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22। तो ये हमने बीच के 22 फंदे बना लिए हैं और शुरू में और लास्ट में जो है हमारे 2 सीधे सीधे आए हैं। और इसके बाद देखिए यहाँ पे आप मार्कर लगा सकते हैं। तो आगे ये जितने भी फंदे हैं ये सारे के सारे जो है 17 फंदे हैं, ये हम सारे के सारे सीधे बना लेंगे। अब देखिए अब आगे हैं हम रॉन्ग साइड पे 26 रो पे 26वीं सिलाई पे। तो यहाँ पे हम शुरू के 17 फंदे बना लेंगे, एक स्लिप करके धागा दूसरी ओर करके, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये 17। तो बीच के 22 फंदों में ही हमने करना है जो भी करना है। तो अब देखिए जो बीच के 22 फंदे हमने ऐसे बनाने हैं कि जो फंदा हमें उल्टा नज़र आ रहा है उसे उल्टा बना लेंगे, तो 2 उल्टे हैं। और जो फंदा सीधा नज़र आ रहा है देखिए 2 सीधे हैं, तो उन्हें सीधा बना लेना है। तो इस तरह से हमने ये वाली रो कंप्लीट करनी है। तो 2 सीधे 2 उल्टे, 2 सीधे 2 उल्टे और 2 सीधे और ये 2 उल्टे। यहाँ पे 2 सीधे और हैं ऐसे। अब देखिए ये 20 फंदे हो गए यहाँ पे, अब 2 उल्टे। अब हमने साइड में 17 फंदे हैं, इन सभी को सीधा सीधा बुन लेना है। तो ये हमने 17 फंदे सीधे बुन लिए हैं। और अब देखिए अब हमने जो नेक्स्ट सिलाई है 27वीं सिलाई, वो हमने जैसे अभी 25वीं सिलाई बनाई है वैसे ही बनानी है और उसके बाद 28वीं सिलाई 26वीं सिलाई की तरह ही बनानी है। तो इन्हीं 2 रोज़ को हमने अब रिपीट कर लेना है। तो हम इन दोनों रोज़ को फटाफट से रिपीट कर लेते हैं और इस तरह से हमारी टोटल जो सिलाइयाँ हो जाएंगी वो हो जाएंगी 28 रोज़। तो ये 2 सिलाइयाँ मैंने बना ली हैं रिपीट करके। अब आते हैं 29 रो 29वीं सिलाई पे। क्या करेंगे देखिए, पहले तो हमने साइड के 17 फंदे बुन लेने हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। अब देखिए अब हमें क्या करना है, अब फंदों को कम करना शुरू कर देना है। तो पहले हम जो सीधे सीधे फंदे हैं उनको कम कर देंगे। तो जहाँ पे 2 सीधे सीधे हैं वहाँ पे हम दोनों को साथ में बुन के एक एक बनाते जाएंगे। तो इसके लिए सीधे सीधे फंदों को हम ऐसे स्लिप करते जाएंगे, घुमा के साथ में सीधा बुनते जाएंगे। इस तरह से 2 का 1 करते जाएंगे। फिर अब देखिए जो उल्टे फंदे हैं उन्हें भी हमने 2 का 1 करते जाना है। तो यहाँ पे हम इस तरह से कर लेंगे, इन्हें स्लिप नहीं करेंगे, इन्हें इसी तरह से कर सकते हैं, ये इस तरह से। उल्टे फंदों को हम इस तरह से 2 का 1 करते जाएंगे और सीधे फंदों को हम स्लिप करते जाएंगे और ये इस तरह से साथ में बुनते जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 22 फंदे थे, तो जब हम इस तरह से 2-2 फंदों को साथ में बुनते जाएंगे तो यहाँ पे 11 फंदे रह जाएंगे बीच में, ये इस तरह से। तो अब सारे के सारे फंदे जो हैं हम सीधे सीधे ही बुनते जा रहे हैं ऐसे। तो ये अब हम 11 बार इस तरह से फंदों को इकट्ठा कर लेंगे और फंदों को यहाँ पे रिड्यूस कर देंगे। तो यहाँ 22
फंदे थे, अब 11 रह जाएंगे इस सिलाई के बाद। तो ये लास्ट वाले 2 सीधे फंदे हैं, इन्हें हम ऐसे कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने फंदों को कम कर लिया और लास्ट वाले ये फंदे हम पूरे सीधे सीधे बुन लेंगे। तो अब आ गए हम 30वीं सिलाई पे, रॉन्ग साइड पे। तो यहाँ पे देखिए हम शुरू वाले 17 फंदे और लास्ट वाले 17 फंदे तो हम सीधे सीधे बुनेंगे, और जो बीच में 11 फंदे हैं सारे के सारे हमने उल्टे बुनने हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम शुरू के 17 फंदे जो हैं उन्हें सीधा सीधा बुन लेते हैं। तो ये 17 फंदे हो चुके हैं, और अब ये जो बीच में देखिए हमने फंदे सारे जोड़ में बुने हैं, वो सारे 11 फंदे हमने उल्टे उल्टे बुनने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11, और उसके बाद लास्ट में ये सारे 17 फंदे सीधे सीधे बुन लेंगे। तो हम आ गए हैं 31वीं सिलाई पे। 31वीं सिलाई 31st रो पे देखिए मैंने शुरू वाले 17 फंदे जो हैं सीधे सीधे बुन लिए हैं, और अब हमने जो ये बीच में सीधे सीधे फंदे बचे हुए हैं 11, इन्हें भी सीधा सीधा बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 फंदे सीधे बना लिए हैं, और उसके बाद ये वाले फंदे भी हमने सीधे बनाने हैं। तो 31वीं सिलाई पर सारे के सारे फंदे जो हैं सीधे सीधे बनेंगे। फिर देखिए रॉन्ग साइड पे जब हम इस सिलाई को बना लेंगे ये 31st रो को, उसके बाद रॉन्ग साइड पे जो रो आएगी वो हमारी देखिए 17 फंदे हमने सीधे सीधे बनाने हैं, और बीच में जो 11 फंदे हैं वो उल्टे उल्टे बनाने हैं, और ये वाले 17 फंदे हमने सीधे सीधे बनाने हैं। तो हम 32वीं सिलाई जो है वो इस तरह से बना के कंप्लीट कर लेंगे। तो अब देखिए 32 रोज के बाद ये इस तरह से नज़र आएगा। और अब आते हैं हम 33वीं सिलाई पे। 33rd रो शुरू के हम 17 फंदे फटाफट से सीधे बना लेंगे। तो अब देखिए जो बीच में हमारे पास 11 फंदे थे, अब हमने उन्हें और कम कर देना है। तो ये कैसे करना है, तो देखिए पहला फंदा तो हम सीधा बनाएंगे, उसके बाद देखिए हमने 3 फंदे जो हैं साथ में बुनने हैं 3 बार, और बीच के 9 फंदे घटा के हमने 3 फंदे कर देने हैं। तो ये अगर आप इस तरह से करना चाहते हैं तीनों को साथ में इस तरह से, तो वो कर सकते हैं आप, क्योंकि मैंने दूसरे बूट में जो है वो इस तरह से तीनों फंदों को घटाया हुआ है, तो इस तरह से 3 का 1 किया हुआ है। तो यहाँ पे भी मैं वैसे ही करूँगी। तो ये अब हमने 3 बार करना है, ये हम करेंगे दूसरी बार। 3 फंदों को साथ में सीधा बुन लेंगे ऐसे, फिर एक और बार ऐसे, और लास्ट में एक फंदा सीधा बचेगा, इसे हमने सीधा बुन लेना है। इसके बाद हमने ये सारे फंदे सीधे बुन लेने हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने जब हम फंदे कम किए हमने, तो यहाँ पे हमने ये 11 से अब 5 फंदे कर लिए हैं यहाँ पे। तो अब हम जब 34th रो बनाएंगे, 34वीं सिलाई बनाएंगे, तो 17 फंदे सीधे बुनेंगे, 5 फंदे उल्टे बुनेंगे, फिर 17 फंदे लास्ट के सीधे बुन लेंगे। तो ये देखिए अब आ गए हैं हम 37वीं सिलाई पे। 37वीं सिलाई पर जो है मैंने ये 17 फंदे सीधे सीधे बुन लिए हैं। अब देखिए अब हमने इन 5 फंदों को और कम करना है, तो अब 5 से हम 3 कर देंगे। तो पहला फंदा हम
सीधा बुन लेंगे और 3 फंदे हमने साथ में बुन लेने हैं इस तरह से। तो यहाँ पे अब 5 से हम, और ये लास्ट में एक फंदा सीधा रह जाएगा, इसे हमने ऐसे बुन लेना है। तो ये अब जो है 37वीं सिलाई पर हमने ये 3 फंदे कर लिए हैं और इसके बाद सारे के सारे फंदे जो हैं बाकी हमने सीधे सीधे बुन लेने हैं, कंप्लीट कर लेनी है ये वाली रो। तो अब देखिए रॉन्ग साइड पर आ गए हैं हम और 38th रो, 38वीं सिलाई है ये, और इसके शुरू के 17 फंदे मैंने सीधे सीधे बना लिए हैं। और अब हम देखिए 17 फंदे सीधे बनाने के बाद धागा अपनी ओर कर लेंगे और यहाँ पे 3 फंदे ये जो नज़र आ रहे हैं उल्टे उल्टे, ये हमने तीनों जो हैं साथ में बुन लेने हैं इस तरह से। ये रॉन्ग साइड है हमारी, रॉन्ग साइड पे हमने लास्ट बार ये जो है हमने ये सारे के सारे फंदे जो है कम कर दिए हैं और ये हमारा एक फंदा बचा है। तो अब हम जो है लास्ट वाले ये फंदे सीधे सीधे बुन लेंगे। तो इसके बाद जो है हमारे फंदों की संख्या जो है वो 35 हो जाएगी, 17 दोनों साइड के, और बीच में जो एक फंदा रह गया है उसको मिला के हमारे यहाँ पे अब 35 फंदे, 35 स्टिचेस रह गए हैं। और इसके बाद हमने कोई फंदा कम नहीं करना है। अब इन्हीं फंदों के ऊपर हम अब जाली वाला पोर्शन बनाएंगे जहाँ पे हम डोरी डालेंगे। तो अब देखिए हम कैसे करेंगे ये। तो ये हमारी आ गई है अब 39th रो, 39वीं रो है। तो इस पर हमने देखिए क्या करना है, पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे, धागा दूसरी ओर कर लेंगे और इसके बाद एक फंदा जो है हमने ऐसे सीधा बुन लेना है। इसके बाद देखिए हमने जाली डालना शुरू करना है, तो एक जाली डालते जाएंगे ऐसे और 2 फंदों को हमने साथ में ऐसे बुनते जाना है, जाली डालते जाएंगे 2 फंदों को साथ में इस तरह से बुनते जाएंगे। तो इस तरह से जो है हम इसे कर लेंगे पूरा। तो देखिए इस तरह करते हुए जो है अब मैं लास्ट में आ गई हूँ। यहाँ पे लास्ट बार एक यहाँ पे जाली डाल लेती हूँ और फिर इसके बाद इन दोनों फंदों को साथ में बुन लेती हूँ इस तरह से। और उसके बाद देखिए एक फंदा रह जाएगा, इसे हम सीधा ही बुन लेंगे। तो ये जो है हमारी रिबन या डोरी वगैरह कुछ भी डालना है उसके लिए हमने जाली डाल दी है। और इसके बाद देखिए हमने ये वाली रो जो है रॉन्ग साइड पे हमने सारी की सारी इस तरह से उल्टी उल्टी बुन लेनी है इस तरह से। तो इस रो को हम पूरा उल्टा बना के यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स अब देखिए अब हमारी यहाँ पे जो है 40 रोज़ हमने कंप्लीट कर ली हैं, 40 सिलाइयाँ हमारी बन चुकी हैं यहाँ से शुरू से लेकर अब तक। तो अब इसके बाद जो है हमने देखिए दोनों तरफ से सीधा सीधा बुनते जाना है, इस तरह से गार्टर स्टिचेस बुनते जाना है। और इस तरह से दोनों तरफ से सीधा सीधा बुनने के बाद ये जो लाइंस हैं ये हमने 10 लाइंस जो है टोटल बना ली हैं। तो अब इसके बाद जो है हमने 20 सिलाइयाँ जो है इस तरह से दोनों तरफ से सीधा सीधा बुनना है। तो इस तरह से हमारी 10 ये लाइंस पड़ेंगी और ये जो हमारी पूरी बूट है ये हमारी पूरी 60 रोज़ में कंप्लीट होगा। तो अब इसे हम पहले ऊपर 20 सिलाइयाँ बना लेते हैं। तो अब देखिए ये हमारा जो है ये पार्ट भी तैयार हो चुका है और फाइनली अब 60 रोज़ कंप्लीट होने के बाद पूरी ये बूटी तैयार होने के बाद अब हम फंदों को कास्ट ऑफ कर देंगे। तो इसके लिए देखिए पहले फंदा हम इस तरह से स्लिप कर लेंगे और सिंपल तरीके से हमने कास्ट ऑफ करना है। आगे वाला एक फंदा सीधा बुना और पीछे वाले को इसके ऊपर पास करते जाना है ऐसे। और यहाँ पे हमने हाथ जो है लूज़ रखना है ताकि बच्चों को जब ये सॉक्स या बूटी जो है हम पहनाएं उतारें तो आराम से उतर जाए और पहना दें। तो ये इस तरह से हमने जो है ये सारे के सारे फंदे सिंपल तरीके से सारे के सारे फंदे बंद कर देने हैं एंड में। तो देखिए ये फंदे सारे मैंने बंद कर दिए हैं और अब हम इसे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। इसमें मैंने सुई को पिरो लिया है, सुई में धागा पिरो लिया है। इसको मैंने थोड़ा सा लंबा काटा हुआ था ताकि मैं इसको सिलने के काम में ला सकूं।
अब देखिए ये जो पोर्शन है हमने इस तरह से रख लेना है, और अब ये इसी धागे से हमने ये इस तरह से यहाँ तक जो है ये सिलाई कर देनी है, और जो बचे हुए धागे होंगे वो उससे हमने काट लेना है। तो अब हम इस तरह से देखिए सिंपल तरीके से सिलाई करेंगे हम, और जो ये जाली वाला पोर्शन है इसे हम बिल्कुल ऐसे सिधाई में रख लेंगे, और फिर हमने इन्हें जो है इस तरह से सिलना शुरू करना है। एक स्टिच एक साइड का और दूसरा स्टिच दूसरी साइड का, इस तरह से। तो ये सारा अब यहाँ तक हम इस तरह से सिलाई कर लेंगे और एक्स्ट्रा धागे को काट लेंगे। तो ये अब हमने सिलाई कर दिया है देखिए, और अब हम इसे कर लेंगे इस तरह से फ्रंट साइड की ओर। ये देखिए बहुत ही प्यारी ये बूट जो है वो बन के आई है। तो अब देखिए इस वाले बूट में मैंने इस साइड से ये डाला हुआ है, अक्सर जो है यहाँ से डालती हूँ, तो यहाँ पे साइड से डाला है क्योंकि फ्रंट साइड पे थोड़ा सा डिज़ाइन इस तरह से दिखाई देगा। तो अब ये जो है डोरी मैंने बना के रखी हुई है पहले, तो अब मैं ये यहाँ से डालना शुरू करूँगी इस साइड से। तो एक में डालते जाना है और दूसरे से निकालते जाना है इस तरह से। ये तो पिन की हेल्प से आप इसे डाल सकते हैं, मैं ऐसे ही इसको डाल लेती हूँ। क्रोशा की हेल्प भी ले सकते हैं। तो मैं इस डोरी को इस तरह से डाल लूँगी पूरे यहाँ तक, और यहाँ से निकाल दूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी जो है दोनों बूटीज़ बनके तैयार हो चुकी हैं, और ये बहुत ही अच्छी लग रही हैं। देखिए इस तरह से बनी हुई। इसे जो है दो कलर्स में भी बनाया जा सकता है। मैंने सिंगल कलर में बनाया हुआ है, और आगे फ्यूचर में कभी मैं कुछ 2 कलर में बनाऊंगी तो मैं 2 कलर में भी इस तरह से बना के बताऊंगी आपको। और देखिए बहुत ही अच्छी इस तरह से बनके तैयार हुई है। तो इसे जो है आप 4 महीने से लेकर 1.5 साल तक के बच्चों को आराम से पहना सकते हैं। बहुत अच्छी इसकी फिटिंग आएगी। और ये देखिए ये सॉक्स तो है ही, पर बूट्स की तरह ये आप जो है वो लगती है। तो बच्चों को जब इस तरह से हम पहनाएंगे तो बहुत ही अच्छी लगेगी, और बच्चों के पैर भी गर्म रहेंगे। तो बनाइए फिर इस तरह से बूट्स, और बताइए कि कैसा लगता है आपको ये बूट का डिज़ाइन। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।